गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यशी ब्लॉग्स में। मैं पहले स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल यशी ब्लॉग्स में। आप लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। तो नए दिन की शुरुआत नए ब्लॉग के साथ करते हैं। तो आज है हमारे घर में श्राद्ध है बड़बाजू का। तो उसकी सारी तैयारियां करने के लिए मैं उठ गई थी 4:45 बजे। 4:45 से अभी तक सब कुछ कर रही थी, सारा कुछ कर चुकी हूँ। अब मैं आपको दिखाऊंगी। और मम्मी गई है घर को, आने के बाद खाना वही बनाएंगी, क्योंकि ऐसा होता है ना श्राद्ध के दिन वही बनाते हैं खाना। आप लोगों को अलाउ नहीं होता है, इसलिए वो खाना बनाएंगी। तो माँ चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने सारा काम डन कर दिया है। तो आप में से जितने भी लोग हैं मतलब पहाड़ से हैं, वो लोग तो समझ जाएंगे बड़बाजू का मतलब। बड़बाजू का मतलब दादाजी, मतलब कि मेरे हस्बैंड जी के दादाजी, तो मेरे भी दादाजी हुए। तो हमारे पहाड़ में दादाजी हो, नाना जी हो, उनको बड़बाजू कहा जाता है। तो उनका श्राद्ध, इसलिए आप लोग कन्फ्यूज मत होइए। हमारे पहाड़ में ऐसे बोला जाता है। तो हमारे बड़बाजू इनके हमारे दादाजी का आज श्राद्ध है। हे एवरीवन, तो हमारे यहाँ जैसे श्राद्ध कुछ होता है ना, तो गावा, मूली, शिमला मिर्च, आलू, इसकी सब्ज़ी बनाई जाती है। तो मैंने सब्ज़ी कट कर ली है। राजमा पापा ने भिगोई हुई थी रात को, और चटनी भी मैंने बना दी है। तो ये चटनी बनाई है मैंने दाढ़ी, पुदीना, हरी मिर्च और धनिया, उसकी मैंने ये चटनी बनाई हुई है, जो बहुत टेस्टी होती है। लिए हल्दी डाल के रखे हुए हैं, क्योंकि उड़द को पीस के कभी भी बिना हल्दी के नहीं रखते। और मैंने आटा भी लगा दिया है, सारी सफाई भी कर ली, पूरा किचन चमका दिया है। बस अब मम्मी घर पे से आएंगे तो उनको बस खाना बनाना है। बाकी मैंने सब कुछ कर लिया है, साफ़ सफाई भी सब हो चुकी हैं डन, क्योंकि बिना साफ़ सफाई के नहीं बनता। ये पितरों के लिए बनता है खाना, तो काफ़ी साफ़ सफाई से बनाना होता है, जो कि मैंने सारा काम ऑलरेडी डन कर दिया है। अब बस मम्मी को आना है, सब्ज़ी चढ़ानी है, खीर पर चढ़ाएंगी, बस उनको बस खाना बनाना है। बाकी सारा डन कर चुकी हूँ मैं। और इधर भी सब साफ़ सफाई हो चुकी है, मंदिर की सफाई मैं कर चुकी हूँ, और इस रूम की भी सफाई मैं कर चुकी हूँ। बाहर भी मेरा सारा झाड़ू वाड़ू पोछा ओछा हो गया। बाकी आज का मौसम कुछ इस तरह से है, बादल लगे हुए हैं, धूप आ भी सकती नहीं भी आ सकती, क्योंकि कल रात में इतनी गर्मी थी, कसम से बहुत गर्मी थी, नींद नहीं आई मुझे तो पूरी रात, इतनी उमस जैसी हो रही थी। और आज मौसम बादल वाला हो रहा है, क्या पता बारिश भी हो सकती है, क्योंकि पहाड़ों में जब ज़्यादा गर्मी होती है ना तो बारिश आ जाती है। तो इतना काम मेरा हो चुका है, और कपड़े भी मेरे धुल चुके हैं, बस उनको धूप में डालना है। तो बाकी बचा है मेरा रूम, जो कि इन्होंने ऐसा बनाया हुआ है, देखो कहाँ चढ़े हुए हैं दोनों। और सुबह सुबह आम खा रहा है। क्या खा रहा है? इतना गंदा रूम बनाया हुआ है। और मैंने कपड़े धो लिए, मैं इनको सुखाने जा रही हूँ। यक्स इसको देखना, ठीक है? तो हमारे यहाँ जब कोई ऐसे श्राद्ध होता है, तो उस दिन या अमावस्या के दिन पोछा ओछा लगने के बाद देली में डाले जाते हैं। जौ डाले जाते हैं। हे गाइस, तो यहाँ पे बनने लग गया खाना। उसमें रखी हुई है खीर, दाल, और उसमें भी दाल है। कुछ जलने की स्मेल आ रही है, किचन में जाके देखते कुछ जल तो नहीं रहा। जलने की बदबू आ रही, कुछ जल तो नहीं रहा। अभी जलने से मुझे याद आया, हमारे पहाड़ में ना मतलब कि स्मेल के बहुत सारे वर्ड्स हैं। मतलब हर जगह स्मेल होती है, स्मेल आ रही है बोलते हैं नॉर्मली लोग, लेकिन हमारे पहाड़ में स्मेल के लिए भी अलग अलग टाइप के, मतलब अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग वर्ड है। जैसे कहीं पे कोई कपड़ा जल रहा है तो बोलेंगे हम तरान है, और जैसे कोई बासी हो गई है कोई चीज़ तो कहेंगे बसैन है। और जैसे कोई चीज़ सड़ गई है, गल गई है, तो कहेंगे सड़ैन है। जैसे आप मिर्च का छौंका लगाते हो, मिर्च का छौंका लगाते हो ना आप लोग, तो जो स्मेल आती है उसको कहेंगे खोकैन निकल है। और जैसे कोई चीज़ सीलन में ख़राब हो रही है, आप उसको स्मेल करो, जो सेंट लोगे उसको, तो कहेंगे खून से है। हमारे पहाड़ में बहुत वैरायटी है, मतलब एक ही चीज़ के बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो इस तरह से
स्मेल की भी वैरायटी। हे एवरीवन, तो यहाँ पे पंडित जी आ चुके थे और पंडित जी श्राद्ध कर रहे थे। वो पापा जी हैं, पापा जी श्राद्ध कर रहे थे। तो यहाँ पे श्राद्ध की सारी पूजा हो रही थी, मतलब जो भी होता है श्राद्ध में वो हो रहा था। यहाँ पर पंडित जी करा रहे थे। उसके बाद यहाँ पर सब लोगों ने खाना खा लिया था। है कौन? तो यहाँ पर मम्मी पंडित जी और पापा जी को खाना खिला रही। पंडित जी और पापा जी यहाँ पर खाना खा रहे थे और फिर मम्मी लोगों ने भी, सब लोगों ने, मम्मी चाची ताई जी सब लोगों ने खाना खा लिया था और हम लोगों ने भी, सब लोगों ने खाना खा लिया था। हे एवरीवन, तो खाना पीना सब हो चुका। सारे लोग जो आए थे श्राद्ध वो लोग भी जा चुके हैं, बर्तन वर्तन सब हो गए। तो इस ब्लॉग को कहीं भी करते हैं पे एंड। लेकिन हमने सोचा था कि अभी हम जाएंगे मेला देखने, जो कि अब पॉसिबल नहीं क्योंकि मौसम ऐसा हो चुका है, बहुत ख़तरनाक हो चुका है। मतलब हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। तो अब इसको यहीं पे स्किप करते हैं, आज नहीं जाते हैं। तब तक के लिए इस ब्लॉग को करते हैं पे एंड और अब करते हैं इस ब्लॉग की एडिटिंग। बाय बाय।